के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें 1972 का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम सीबस और जूलियन नाम के दो बच्चों को आपस में मार्बल के लिए झगड़ते हुए देखते हैं। लेकिन तभी उनका एक मार्बल गलती से सामने वाले फ्लैट के अंदर चला जाता है, जिससे वो दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं। सीबस जूलियन को मना करता है कि आगे मत जाना, लेकिन जूलियन सीबस की बात नहीं मानता और वो मार्बल लेने के लिए सामने वाले फ्लैट के अंदर चला जाता है। अब अंदर जाकर जूलियन देखता है कि उसका मार्बल एक चेयर के पास गिरा हुआ था, जिस पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। वो डरता हुआ उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत पीछे मुड़ती है, जिसका डरावना चेहरा देखकर वो काफी डर जाता है और फिर जूलियन समहाउ वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब इसके बाद हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं, यानी कि 1976 का, जिसके अंदर हम ओल्मेडो फैमिली को देख पाते हैं, जो कि गांव से अपना सब कुछ बेचकर मैड्रिड के मलासना 32 हाउस में शिफ्ट होते हैं और इसी के ऊपर बेस्ड ये कहानी है। और ये वही घर था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर, अब इस परिवार के अंदर हम कंदेला और मनोलो नाम के एक शादीशुदा जोड़े को देखते हैं और उनके 3 बच्चे थे, जिनके नाम अम्पारो, पेपे और रैफेल होता है। बच्चों के अलावा मनोलो के फादर फर्मिन भी इनके साथ ही मलासना 32 हाउस में रहने के लिए आए थे। लेकिन वो जैसे ही सामान लेकर टैक्सी से उतरते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि इस घर में जरूर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। अब वो बिल्डिंग के बाहर से ही अम्पारो को ऊपर वाली खिड़की की तरफ इशारा करते हुए ये बताते हैं कि उन्हें इस घर से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता और फिर सभी लोग शिफ्टिंग के काम में लग जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग ये सोचते हैं कि शायद अपना पुराना घर छोड़ने के दुख में फर्मिन को इस नए घर से नेगेटिव फीलिंग आ रही होगी। दूसरी तरफ अम्पारो भी अपने गांव वाले बॉयफ्रेंड को मिस कर रही होती है, लेकिन उसे मालूम था कि अगर उसको एयर होस्टेस बनना है तो उसकी तैयारी के लिए उसे मैड्रिड में ही रहना होगा। अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि पेपे जैसे ही अपने कमरे में जाता है, उसे सामने वाली खिड़की पर एक बेहद खूबसूरत लड़की नजर आती है, जो कि लेटर्स के जरिए ये बताती है कि उसका नाम क्लेरा है। खैर, दूसरी तरफ शिफ्टिंग के दौरान ही अम्पारो ये देखती है कि कबर्ड में ढेर सारे पुराने गाउन्स पड़े हुए हैं, जो कि पिछले ओनर के होते हैं। जिसके बाद में अम्पारो अपने ग्रैंडफादर फर्मिन और अपने भाई रैफेल के जॉइंट कमरे में जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वहाँ पर बस रैफेल अकेला बैठा है। जिसके बाद में वो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, तभी अचानक से ही रैफेल का कमरा अपने आप बंद हो जाता है, यानी कि उसका दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था। अम्पारो से काफी डर जाती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तब वो दरवाजे के नीचे से अंदर झांकती है, जिसके बाद उसे अंदर एक चुड़ैल के पैर नजर आते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति मौजूद थी। अब चुड़ैल के पैरों को देखते ही अम्पारो चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसके बाद परिवार के बाकी सदस्य भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर सभी मिलकर बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही सभी शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर रैफेल खिड़की से बाहर की तरफ पैर करके अकेला बैठा हुआ था। जिसके बाद मनोलो बिल्कुल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़कर उसको खिड़की से नीचे गिरने से बचाती है। अब पहला ही दिन इतना स्ट्रेसफुल था, लेकिन उसके बावजूद भी अगले दिन मनोलो और कंदेला काम पर निकल जाते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि मनोलो एक मैकेनिक है और कंदेला एक सेल्स वुमेन है। दूसरी तरफ अम्पारो अपनी एयर होस्टेस की कोचिंग के लिए घर की फोन डिक्शनरी में नंबर ढूंढ रही थी कि तभी उसे वहाँ पर सुजाना नाम की एक औरत का नंबर लिखा मिलता है। लेकिन इससे पहले कि वो सुजाना के बारे में कुछ सोचती, उसको रैफेल की आवाज सुनाई देती है, जो कि खुद से ही बात कर रहा था। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर रैफेल घर में मौजूद स्पिरिट से बात कर रहा होता है, लेकिन अम्पारो इस चीज को नहीं समझ पा रही थी और वो तभी अपने ग्रैंडफादर को घर से बाहर की तरफ जाता हुआ देखती है। जिसके बाद वो भी अपने ग्रैंडफादर के पीछे पीछे घर से बाहर चली जाती है। इसी दौरान किचन में अकेला बैठा रैफेल वहाँ पर एक मार्बल को देखता है और ये मार्बल वही था जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो अब उस मार्बल का पीछा करते हुए उसी कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ पर हमने वहाँ पर उस बूढ़ी औरत को शुरुआत में देखा था। रैफेल ये देखता है कि अचानक से कमरे में रखा हुआ टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है और उसके अंदर से एक कार्टून कैरेक्टर नजर आता है, जो कि रैफेल से ये कहता है कि तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे, जल्दी ही मेरी एक दोस्त तुमसे मिलने आएगी, तुम उसके साथ चले जाना। और इस चीज से रैफेल बेहद डर जाता है और वो तुरंत ही टीवी को बंद कर देता है। लेकिन तभी उस कमरे में रखी हुई चेयर हिलने लगती है और फिर अचानक से टीवी के अंदर से 2 खतरनाक हाथ बाहर निकलते हैं, जो कि रैफेल को लेकर गायब हो जाते हैं।
मीनवाइल अम्पारो अपने ग्रैंडफादर को बाहर से पकड़कर घर के अंदर लेकर आती है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि राफेल मिसिंग हो चुका है। अब पुलिस को बुलाया जाता है, जो कि तुरंत ही आस पड़ोस की छानबीन में लग जाती है और अम्पारो को छोड़कर फैमिली के बाकी लोग भी राफेल को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये सब तो चल ही रहा होता है कि इतने में घर में मौजूद लैंडलाइन के ऊपर एक कॉल आने लगता है, जिसे देखकर अम्पारो काफी डर जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी तक लैंडलाइन का कनेक्शन लिया ही नहीं था, और ऐसे में ये कैसे पॉसिबल था कि एक ब्रोकन लाइन पर कॉल आए। खैर अम्पारो डरते हुए कॉल रिसीव करती है और दूसरी तरफ से उसको राफेल की आवाज आती है, जो कि रोते हुए मदद मांग रहा होता है, और फिर अचानक से ही कॉल कट हो जाता है। अब यहाँ अम्पारो कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही उसे सामने वाले घर से राफेल की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए वहां पर जाती है और वहां का दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन वो घर तो सालों से बंद था और इसलिए फैमिली के सभी मेंबर्स मिलकर उस घर का दरवाजा तोड़ देते हैं और घर के अंदर जाते ही सभी लोग राफेल को ढूंढने लगते हैं। अम्पारो भी अब एक कमरे के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे एक पर्दे के पीछे राफेल की परछाई नजर आती है। वो जैसे ही आगे बढ़कर पर्दा हटाती है तो उसे वहां पर एक डरावनी सी बूढ़ी औरत नजर आती है, जो कि उसका हाथ पकड़ लेती है। वो तुरंत ही डर से चिल्लाना चीखना शुरू कर देती है, जिसके बाद में उसके मदर एंड फादर आकर उसको बचाते हैं। अब जैसे तैसे रात बीतती है और अगले दिन अम्पारो को याद आता है कि उसने फोन डिक्शनरी के अंदर सुजाना का नंबर देखा था। वो सोचती है कि शायद उसे सुजाना से कुछ मदद मिल पाएगी, इसलिए वो उसको कॉल करती है। लेकिन जैसे ही वो कॉल पर बताती है कि वो मलासना 32 से बात कर रही है, सामने से कॉल कट हो जाता है। मीनवाइल हम देखते हैं कि पेपे सामने वाली खिड़की पर रहने वाली क्लारा से लेटर्स के जरिए बात तो करने लगा था, लेकिन